जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर श्रीमद् भगवत महात्म्य का 5वां अध्याय धुंधकारी का प्रेत योनि से मुक्त होना सुना रही हूँ। सुनी। सूत जी बोले, पिता, आत्मदेव के वन में निकल जाने के बाद दुष्ट धुंधकारी अपनी माता को मारने पीटने लगा और बोला, बता धन कहाँ पर गाड़ रखा है जो तू अब मुझे न बताएगी तो अभी अभी तेरे प्राण ले लूंगा। पुत्र धुंधकारी के ऐसे कठोर वाक्यों से दुखी हुई माता धुंधली रात्रि को एक कुएं में जा गिरी और अपने प्राण त्याग दिए। योग में चित लगाता हुआ गोकर्ण माता के मर जाने पर उस घर को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसे न तो किसी का दुख और न सुख, न कोई बैरी न कोई मित्र, सबको ज्ञान दृष्टि द्वारा समान देखता था। अब तो धुंधकारी संतर्त हो गया और उस घर में 5 वैश्यों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। चोरी, ठगी, डाका आदि दुष्ट कर्मों से धन ला कर उन वैश्यों के चित्त को प्रसन्न करने लगा और आप भी प्रसन्न होने लगा। एक दिन वह धुंधकारी कहीं से बहुत सा धन चुरा कर लाया और सब धन वैश्यों को देकर आनंद से पलंग पर सो गया। उसके सो जाने के उपरांत उन धन हरणी वैश्यों ने आपस में सलाह की कि यह तो सदैव चोरी करता है और करेगा और आज भी बहुत सा धन चुरा कर लाया है। कहीं यह पकड़ा गया तो हमारा सब धन भी चला जाएगा और हमारा जीवन व्यर्थ दुखों से बीतेगा। इसको आज ही किसी भी प्रकार से मार डालना चाहिए और सब धन हम 5 आपस में बांटकर कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय करके उस सोते हुए धुंधकारी के गले में फांसी लगाकर उनने मारना आरंभ किया, किंतु वह इस प्रकार न मर सका। यह सोचकर जलते हुए अंगारों के समूह उसके मुख में डालने लगी, जिससे अग्नि ज्वाला के अत्यंत दुख से व्याकुल होता हुआ वह धुंधकारी मर गया। फिर शीघ्र ही पृथ्वी में गहरा गड्ढा खोदकर उसकी मृतदेह को उसमें डालकर बंद कर दिया। इस बात को कोई भी न जान सका। जो कोई भी आकर पूछता कि धुंधकारी कहाँ है तो वे वीरांगना कह देती थी कि वह हमारा प्यारा धन उपार्जन करने को कहीं परदेश में गया है। बुद्धिमानों को चाहिए कि ऐसी दुष्ट स्त्रियों का कभी भूल कर भी विश्वास न करे। अब वे वेश्याएं कुछ दिनों में धुंधकारी का सब धन धीरे धीरे ले गई और कोई भी यह न समझ सका कि धन कहाँ गया और वे कहाँ चली गई। धुंधकारी कुकर्मों के कारण महान प्रेत हुआ। वायु रूप में 10 दिशाओं में फिरने लगा। शीत ताप से व्याकुल होकर भूखा प्यासा बहुत कष्ट पाने लगा। कुछ समय के उपरांत गोकर्ण देव ने मनुष्यों से सुना कि धुंधकारी मर गया। उसको अनाथ जानकर गया क्षेत्र में जाकर उसका विधि विधान से पिंड श्राद्ध आदि किया और फिर गोकर्ण जी जिस जिस तीर्थ में जाते थे वही श्राद्ध पिंड तर्पण आदि करते रहते थे। इस तरह से घूमते फिरते अंत में गोकर्ण देव अपने पुर में आए
और अपने घर में जाकर सो गए। आधी रात के समय धुंधकारी को प्रेत के स्वरूप में देखा। कभी मेंढा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी देव इंद्र, कभी अग्नि, कभी मनुष्य, इस तरह से बहुत से रूप देखे। ऐसा देखकर गोकर्ण देव उनसे पूछने लगे, अरे तू कौन है जो चारों ओर घूमता फिरता है? क्या तू प्रेत है या पिशाच है या कोई राक्षस है? मुझे शीघ्र बता। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार से गोकर्ण द्वारा पूछा गया वह धुंधकारी प्रेत बड़े बड़े ऊंचे स्वर से रोने लगा, परंतु वह बोलने में असमर्थ था। केवल हाथों के संकेत से कहने लगा। गोकर्ण देव ने उसकी इस तरह की हालत देखकर अपने पात्र में से जल अंजलि में लिया और श्री नारायण मंत्र पढ़कर उसके ऊपर छिड़का। उस मंत्र के जल से उस प्रेत का कंड खुल गया और शब्दोच्चारण द्वारा अपने भाई गोकर्ण को समझाने लगा, मैं तेरा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने स्वयं अपना ब्रह्मत्व नाश कर अपनी अज्ञानता में बड़े बड़े दुष्कर्म किए हैं। मुझको वैश्याओं ने बड़ी दुर्गतियों से मारा है। मेरी मृतक देह भी इसी घर में गड़ी हुई पड़ी है। अपने पाप कर्मों के कारण मैं भूखा प्यासा तभी से मारा मारा फिरता हूँ। केवल वायु का ही आहार करके जीवित हूँ। हे कृपालु भाई, तू अब मुझे इस संकट से बचा, मेरा उद्धार कर, मैं तेरी शरण में हूँ। गोकर्ण बोला, भाई मैंने तेरे उद्धार के लिए तेरे नाम से ही गया में पिंड दिए और विधि पूर्वक फल्गु नदी पर श्राद्ध पिंड तर्पण आदि किया, तब भी तेरी प्रेत योनि दूर न हुई। मुझे बड़ा आश्चर्य है, इससे बढ़कर दूसरा कोई भी उपाय नहीं जिसको मैं करूं। तू ही बता अब मैं क्या करूं? प्रेत बोला, मेरी गति सूख गया श्राद्ध करने से भी नहीं होगी। मैं भारी पापी हूँ, कोई और उपाय मेरे लिए विचारो जिससे मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रेत की बातें सुनकर गोकर्ण बोले, अरे भाई धुंधकारी, तेरी मुक्ति के साधन के उपाय अवश्य ढूंढूंगा, तब तक तू इसी स्थान पर रह। फिर प्रातः काल में गोकर्ण देव का नगर में आना सुनकर नगरवासी मनुष्य उनसे मिलने आए। वह उन सब से आदर पूर्वक मिले। फिर कुछ दिन बाद गोकर्ण देव ने ज्ञानी और ऋषिगण, पंडितों तथा बड़े बड़े शास्त्र यज्ञों को बुलाया और उनसे कहा कि इस तरह मेरा भाई मरकर प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, इसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। सब ने विचार कर कहा, सूर्य देव से पूछिए। तब गोकर्ण देव सूर्य देव का मंत्र जपने लगे। सूर्य देव प्रसन्न होकर अवकाश में अपना रथ रोककर कुछ देर डट गए और धुंधकारी की मुक्ति का उपाय पूछने पर कहने लगे कि श्रीमद् भगवत की कथा पढ़कर सुनाइए, इसी से मुक्ति होगी इनकी, इसके समान दूसरा उपाय नहीं है। यह सुनकर गोकर्ण देव ने श्रीमद् भगवत की कथा सुनने का आयोजन किया। उस नगर के सभी मनुष्य, बूढ़े, बालक, युवा तथा स्त्रियां उस कथा को सुनने के लिए आए तथा धुंधकारी भी उस कथा को सुनने आया और
कहीं जगह न मिलने के कारण एक साथ गांठ बांस के नीचे के छिद्र में बैठ गया तथा ध्यान लगाकर कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा समाप्त होने पर उस बांस की पहली गांठ चटकी और दूसरे दिन की दूसरी गांठ, तीसरे दिन की तीसरी गांठ, इसी प्रकार क्रम से 7 दिनों में 7 गांठें फट गई और उस धुंधकारी प्रेत ने लगातार प्रेम से एक चित होकर श्रीमद् भगवत की संपूर्ण कथा सुन ली। 12वें स्कंद की समाप्ति के अंतर उसने अपनी प्रेत योनि त्याग दी और सुंदर स्वरूप धारण कर गले में तुलसी की माला पहन पीतांबर धारण किए, सुंदर मुकुट धारण कर कानों में कुंडल डाले, देव रूप से अपने भाई गोकर्ण को सविनय हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोला, हे भाई, इस श्रीमद् भगवत की कथा को धन्य है जो कि प्रेत की पीड़ा को हरने वाली है। आपने मेरे ऊपर कृपया करके मेरे सभी पाप धो डाले हैं। यह सप्ताह कथा का फल कृष्ण लोक का फल देने वाला है, जिसके सुनने से सभी पापी कांपते हैं। इस प्रकार धुंधकारी के कहते कहते शीघ्र एक विमान स्वर्ग से आकर उतरा, जिसमें भगवान के पार्षद बैठे हुए थे। उन्होंने अपने हाथों से शीघ्र उस धुंधकारी को विमान के अंदर बैठा लिया। तब गोकर्ण कहने लगे, हे पार्षदों, आपने केवल धुंधकारी को ही विमान में क्यों बैठाया? कथा तो सबों ने ही एक सी सुनी थी। भगवान के पार्षद श्री गोकर्ण देव की ऐसी बातें सुनकर बोले कि जो मनुष्य एक चित होकर कथा सुनता है वही उत्तम गति को प्राप्त होता है। इस धुंधकारी ने लगातार एक चित से इस भगवान की उत्तम कथा को सुना है और 7 दिन निरंतर जगता रहा है। फिर एकाग्रचित्त वाला ऐसा श्रोता क्यों न उत्तम फल प्राप्त करेगा। हे गोकर्ण जी, आप चिंता न करें, आपको स्वयं नारायण गोलोक धाम देंगे। इस प्रकार से समझाते समझाते हरि पार्षद धुंधकारी सहित बैकुंठ लोक को चले गए। श्री गोकर्ण देव जी ने यही श्रीमद् भगवत की कथा फिर से श्रावण मास में आरंभ की। श्रोताओं ने तथा गोकर्ण जी ने वहां पर एकाग्रचित्त से कथा का श्रवण मनन आदि किया। व्रत के साथ साथ हरि कीर्तन निरंतर 7 दिनों तक होता रहा। हे नारद जी, जब श्रीमद् भगवत कथा की समाप्ति हुई तब अनेक विमानों और भक्तों सहित श्री नारायण भगवान वहां प्रकट हो गए और अपने भक्त गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। भगवान ने श्रोता गणों को अपने जैसा स्वरूप वाला बना लिया। उस नगर के स्वान आदि और चंडाल जाति भी श्री गोकर्ण जी की कृपा से उत्तम विमान पर चढ़ गए। वे सब भगवान की कृपा से जहाँ योगी जन जाते हैं उसी उत्तम धाम को पहुँच गए। अपने प्रिय भक्त गोकर्ण देव के साथ साथ स्वयं भगवान श्री गोलोक धाम को चल दिए। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ साथ जैसे अयोध्या वासी साकेत लोक को गए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण सब ग्रामीण जनता को गोलोक धाम में ले गए, जिस धाम को देवता गण भी तरसते हैं। जिस श्री गोलोक में सूर्य, चंद्रमा और
सिद्धों की कभी गति नहीं होती। उसी लोक में सभी श्रीमद् भगवत कथा के प्रभाव से अपना अपना जीवन सफल करके पहुंच गए। हे नारद जी, सत्य यज्ञ का ऐसा उच्च महत्व है कि मनुष्य एक बार सुनकर फिर दूसरा जन्म धारण नहीं करता। इस पवित्र कथा को जो कोई पढ़ेगा तथा सुनेगा वह अवश्य भवजाल के बंधनों से छूटकर हरि धाम को सिधारेगा। श्राद्धों में इस आख्यान का पाठ करना पितरों को तृप्ति करता है और नित्य पाठ करना संसार के आवागमन से दूर करता है। 5वां अध्याय समाप्तम। जय भोले। 6वां अध्याय सप्ताह परायण विधि, यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय श्री कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको सुख सागर और शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले।